अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। भाई हुआ क्या इधर? भाई हुआ क्या इधर? लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। जान बहक होने वालों में रक्षा ड्राइवर बाप और 6 साला बेटा भी शामिल। 21 से ज्यादा अफराद जख्मी, 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। धमाके में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हो सकता है। आईजी पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। गैर मुल्की साख्ता मवाद कार में नस्ब था। 15 से 20 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। बम में बॉल बेरिंग और कील डाले गए। जाए वक़ूआ पर 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ा। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश कर दी। लाहौर धमाके के जख्मियों की हालत नाजुक। हामला खातून वेंटिलेटर पर मुंतकिल, जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों के जिस्म पर बॉल बेरिंग और कील के जख्म हैं। वज़ीर सेहत की जना अस्पताल में जख्मियों की अयादत। तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ISI हेडक्वार्टर आमद। आला सतह इजलास में शिरकत। अस्करी क़यादत और दिफाई वज़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी और अफगान मसले पर ब्रीफिंग। आमदन से जायद असासाजात केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एवन फील्ड रेफरेंस में फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील पर फैसला महफूज। मरियम नवाज कहती हैं जिंदगी की जमानत दें, नवाज शरीफ आज ही वापस आ जाएंगे। इमरान खान अवाम का नुमाइंदा नहीं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। हुकूमत को मोटरवेज और एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का इख्तियार किसने दिया? मरियम नवाज का वज़ीर आज़म से सवाल। कहा नवाज शरीफ ने बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जिन्हें गिरवी रखकर हुकूमत कर्जे ले रही है। लीगी रहनुमा की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब गवाहान अगली समात में तलब। सलीम मांडवी वाला की चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा जावेद इकबाल दोबारा चेयरमैन नैब बने तो मुल्क के लिए बड़ी तबाही होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के हवाले से अहम बयान। कहा FATF एक टेक्निकल फोरम, 27 एक्शन आइटम्स में 26 पर काम मुकम्मल। 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। अब ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं। पंजाब हुकूमत का CPEC मंसूबों और ज़राअत की पायदार तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग की पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि CPEC से खित्ते में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ीं, रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा हुए। शानदार मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत का 1 करोड़ नौकरियों का दावा था। मईशत अच्छी होने का वाबेला किया जा रहा है। बजट के नंबर पर लोगों का एतबार खत्म हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाक से आने वाले पैसे का 58% तनख्वाहों और पेंशन्स पर खर्च हो जाएगा। बिलावल सिर्फ शोर मचा रहे हैं, एक भी लफ्ज कराची के पानी के लिए नहीं कहा। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 39 शिकार। अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। 24 घंटों में 930 नए केसेस। पाकिस्तान का फाइजर वैक्सीन खरीदने का फैसला। मुआहदे के तहत कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 30 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। बैरून मुल्क जाने वालों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगाने पर मुल्तान में शहरियों का एहतजाज। 6 नंबर चुंगी चौक ब्लॉक। वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी। मतलूबा वैक्सीन नहीं आ रही, हम कहां से लाएं? इंतजामिया की दुहाइयां।
कोरोना वैक्सीन साइनोवेक की मज़ीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। KPIA के खुसूसी प्रवास से इस्लामाबाद लाई गई। वैक्सीन आने से यौमिया वैक्सीनेशन बढ़ेगी। खुराकें मुल्क के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में तकसीम की जाएंगी। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतों को गैस की फराहमी बंद। सुई सदरन के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस की सप्लाई बंद। कराची के इलाके डिफेंस में 20 इंच गैस पाइपलाइन पर तरक्याती काम जारी। क्लिफ्टन में भी गैस की फराहमी मुतासिर। बहावल नगर में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून का 70% जिस्म झुलस गया। मुलजिम मजहर ने 3 शादियां कर रखी हैं। मुलजिम फरार। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे। बलूचिस्तान के इलाके दालबदीन में डाकुओं ने बैंक की वैन से 5 करोड़ रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर लेवी से एहलकार जख्मी। बैंक अमला रकम कैश वैन के बजाय प्राइवेट गाड़ी में ला रहा था। मालाकंड में मदरसे के 6 बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता। बच्चे 4 रोज कबल घर से निकले थे। मदरसे की इंतजामिया के मुताबिक बच्चे पढ़ने ही नहीं आए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर तनूर बने रहे। शहरी बेहाल। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची और लाहौर के कई इलाकों में 6-6 घंटे बिजली की तवील बंदिश। अवाम बिलबला उठे। शहरियों का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। कई इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। PSL 6 की अबूजबी में धूम। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी का फाइनल टाकरा 24 जून को मुल्तान सुल्तान से होगा। ICC की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 11वीं पोजीशन पर बुराजमान। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक की 10वीं पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहली, कैन विलियमसन दूसरे और लबूशेंग तीसरे और विराट कोहली का 4था नंबर। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जान बहक, जबकि 2 बच्चों, हामला खातून और पुलिस एहलकार समेत 21 अफराद जख्मी हुए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। कमर जब्बार की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। भाई हुआ क्या इधर? भाई हुआ क्या इधर? कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक धमाका एक गाड़ी में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके की जगह पर 4 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। रेस्क्यू टीमें धमाके की इतला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंच गईं और जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों को प्राइवेट गाड़ियों में भी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। धमाके में बैरूनी हाथ मुलविस होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हम ये साबित करेंगे कि ये जितना उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल है कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़ें। ऐनी शाहिद खातून के मुताबिक एक आदमी मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, जिसके कुछ देर बाद मोटरसाइकिल धमाके से फट गई। एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जबकि करीब खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लग गई। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिला अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत की। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जौहर टाउन लाहौर धमाके का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि FATF की शराइत पर तकनीकी लवाजमात पूरे कर दिए गए हैं, अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा है कि FATF एक टेक्निकल फोरम है, इसके हवाले से पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुका है। पाकिस्तान को 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, जिसमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं, 27वें नुक्ते पर भरपूर काम हो चुका है। अगर पाकिस्तान पर महज एक तलवार लटकाना मकसूद है तो ये और बात है। उन्होंने कहा कि भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने आलमी राय और कौमी मफाद को पेश नज़र रखते हुए अहम फैसले किए, दीगर ममालिक को एतमाद में लिया, जो कानून साजी दरकार थी वो की। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए ठोस इकदाम किए। ग्रे लिस्ट का तोहफा हुकूमत को विरसे में मिला। हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका था। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि कोरोना के वार थम ना सके, वायरस से मुतासरा मजीद 39 मरीज जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस के फैलाव की शरह 2.6% हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,073 और मुस्बत केसेस की तादाद 9,50,778 हो गई है। कोविड एक्टिव केसेस की तादाद 33,005 है। 8,95,960 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC का कहना है कि चीन से कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। NGM में वैक्सीन की खरीदारी आलमी मार्केट से कर रहा है। मजीद वैक्सीन आने के बाद अब यौमिया वैक्सीन लगने में खातर खा इजाफा हुआ है। चीन से खरीदी गई वैक्सीन मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचाई जाएगी। इस हवाले से तमाम इंतजाम भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की सेहत और ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए तो वो उन्हें पहली दस्तयाब परवाज़ से पाकिस्तान बुलाने को तैयार हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत को मोटरवेज़ और एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का इख्तियार किसने दिया। इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे कि सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करता। अब नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे गिरवी रख कर कर्ज लिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत का तीसरा बजट चौथे वजीर ख़जाना ने पेश किया, लेकिन फिर भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका। मरियम नवाज ने लाहौर धमाके की मजम्मत की और धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए ताज़ियत करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के अवाम को पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।